तो तारीफ के लायक ना शोहरत का हकदार हूँ, कि तारीफ को लायक ना शोहरत का हकदार हूँ, सारी बिजली उसकी में तो केवल तारीफ। तो जो एक जोरदार तारीफ परंपरा परमेश्वर के लिए। दोस्तों नमस्कार। मिलेनियम वाले नमस्कार नहीं है, जैसा केडी सर बोलते हैं कि जो जितनी जोर से बोलेगा नमस्कार उसके पास में आएगी उतनी जल्दी चमचमाती हुई कार। तो केडी सर वाली नमस्कार होनी चाहिए ताकि नीचे जो लोग हैं उनको भी पता चले कि मिलेनियम की सैटरडे की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो रेडी हो आप लोग नमस्कार करने के लिए? यस। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। ये हुई मिलेनियम वाली नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा आपको। उसके पहले मैं जानना चाहूँ कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं? काफी सारे नए लोग हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं? काफी सारे लोग हैं जो आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं। तो कुछ चीजें बताना चाहूंगा अपने बारे में कि किस तरीके से मैं इस बिजनेस में आया, किस तरीके से मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया और आज इस मुकाम पर हूँ तो वो किस तरीके से पहुंचा। मैं 2018 में इस कंपनी में ज्वाइन हुआ था गौरव सर के साथ में। जब मैं कंपनी में ज्वाइन हुआ था, जब मैं इंटरव्यू के लिए आया था सर के पास में, सर ने मुझे प्लान बताया तो मेरे सर के ऊपर से गया था, समझ में नहीं आई कि चीजें कि कैसे करना है क्या करना है। एक बार जरूर उनकी समझ में आई थी और वो आई थी कि पैसा इस बिजनेस में बहुत है, इस बिजनेस में पैसा बहुत है, ये बात मुझे समझ में आ गई थी। बस उसके बाद में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और ऐसा नहीं कि मैंने जब ज्वाइन करा तो मुझे पहले दिन से ही रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया था या पैसा आना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे जब मैंने काम स्टार्ट किया तो 3 महीने लगे थे मेरा पहला चेक बनने में। उसके बाद कई मैंने फिर पीछे पलट कर नहीं देखा है कि मुझे कहाँ जाना है, बस आगे का रास्ता था कि आगे बढ़ना, फिर पीछे नहीं पलटना है। उस 3 महीने के अंदर में और उसके बाद भी काफी सारे लोगों ने बोला है कि यार कहाँ तुम काम कर रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो जिसमें कोई पैसा है नहीं, फिक्स। हम जाते हैं मार्केट में, क्लाइंट बोलते हैं कि कंपनियां भाग जाती है, ये वो दुनिया भर का डर हमको दिखाते हैं। डर भी लगता है लोगों की सुन के, घर परिवार वाले सबसे ज्यादा डराते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, क्या करोगे, कैसे खाओगे, कैसे रहोगे इतने शहर में। क्योंकि मैं प्रॉपर भोपाल से हूँ, इंदौर में कोई नहीं है परिचित, लेकिन आकर के यहाँ पर आए तो लोगों ने बोला है, घर वालों ने काफी बोला, ताने दिए थे कि क्यों जॉब छोड़ दिया, पहले कर रहे थे फिक्स इनकम में। डर लगा था, लेकिन एक रश्मि रति की कहानी है जिससे मैं जब मुझे लग जाता था मैं सुनता था और मुझे उससे एक हिम्मत जाती थी। तो वो सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। कहते हैं सच्ची विपत्ति जब आती है, इस सच्ची विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी वो कहते, संकट का चरण ना कहते हैं, जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति बरसाने को, इस सूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति बरसाने को है। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नग के बग में कम ठोक बैठे देता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उगड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार, गुण बड़े एक से एक प्रकार छिपे हैं मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बत्ती का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं कर पाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी भी नहीं पाता है। तो इस कहानी को सुनकर के मुझे एक एनर्जी आती थी अंदर से कि यार कर तो सकते हैं अपन, और उससे क्या आगे बढ़ा हूँ, मैंने करा है और मुझे काफी सपोर्ट मिला है। मेरे सीनियर गौरव सर से, उन्होंने हर कदम में मेरा साथ दिया है। इस बिजनेस के अंदर में उन्होंने मुझे चलना सिखाया है, इस बिजनेस में चलना और बोलना भी उन्होंने सिखाया है। यहाँ तक मैं आया हूँ इसके लिए, तो एक जोरदार तारीफ करूँ गौरव सर के लिए। दोस्तों आज मैं कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है सेल्स के ऊपर से, सेल्स के नुस्खे। नुस्खे शब्द सुनकर कुछ लोगों को हंसी आ रही है। सुने होंगे दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, सुंदरता के नुस्खे, सुने हैं सर? तो ये सफलता के नुस्खे, वो नुस्खे भी काम आए ना, ये नुस्खे जरूर काम आएंगे जो मैं आज आपको बताने जाऊंगा। तो कुछ ऐसे ही 5 नुस्खे मैं लेकर आया हूँ सफलता के। सफलता के नुस्खे हैं, जिसमें पहला जो नुस्खा है सफलता का,
ये हमको बताया कि हमको किस तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ना है। जो पहला नुस्खा है वो है बेचने से प्रेम करना। पहला नुस्खा है बेचने से तीव्र प्रेम करना। समझ में आया किसी को ये नुस्खा पहला क्या है? चलो मैं समझा देता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं सर यहाँ पे जो शादीशुदा हैं? शर्मा मत यार, हाथ खड़े करो। शर्मा रहे भी बहुत सारे लोग। चलिए धन्यवाद सर। देखिए बताना चाहूंगा आप लोगों के पास में दो रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है वो है अपनी पत्नी से प्यार करना है ना। ये सभी के पास में रास्ता कि बंद हो गया अभी है रास्ता क्या बंद हो गया है? शर्मा रहे बोलने में, कोई दिक्कत नहीं, ये रास्ता है। आप कर सकते हैं, जीवन भर ये रास्ता खुला रहेगा आपके पास में। आप जब चाहे तब कर सकते हैं क्योंकि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी निजी है, तो आप कभी भी प्यार कर सकते हो। और ये दूसरा रास्ता है वो है अपने व्यापार से मोहब्बत करना, अपने व्यापार से प्यार करना और बेइंतहा प्यार करना। क्योंकि जब हम किसी चीज से प्यार करते हैं तो उसको ये नहीं बोलते हैं हम कि नहीं यार अभी हमारे पास में टाइम नहीं, वैल्यू नहीं तेरी, तू चला जाए यहाँ से। ऐसा बोल सकते हैं क्या आप कभी भी? तो हम क्यों इस बिजनेस को ऐसा बोल देते हैं कि अभी यार सर्दी बरसात गर्मी है, अभी नहीं करना है, अभी तो ब्याह करना है, शादी करना है, दोस्त के यहाँ जाना है, अभी नहीं करना है काम। ऐसा क्यों करते हैं हम? ये होता है हम लोगों के साथ में कि नहीं होता है? तो हमको बेचने से मोहब्बत करना है। इस बेचने के व्यापार से मोहब्बत करना है कि हम जिस तरीके से जितनी मोहब्बत इस बिजनेस से करेंगे उतना ही तेजी से बढ़ेंगे। आपने बहुत सारी मूवियों के अंदर देखा होगा कि पहले बदमाश देता है, गुंडा देता है, राधे देता है और फिर वो तेरे नाम हो जाता है। क्यों हुआ वो तेरे नाम? किसने चेंज करा उसको? वो प्रेम ने चेंज करा उसको, प्यार ने चेंज करा। तो जब हम प्यार किसी चीज से करते हैं तो वो चेंज कर देता है, सफलता तक हमको पहुंचा देता है। एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको। एक डॉक्टर था अमेरिका के अंदर में, जो वो यहाँ पर रहता था, वहां से उसको कहीं पर भी आने जाने के लिए अपनी कार से जाना होता था। कई जगह ऐसी थी जहाँ वो कार से नहीं जा पाता था। तो एक बार अपने प्रोफेशनल के लिए वो बहुत जीवन जान से लगा था, कुछ भी हो जाए, मतलब मेरा कोई अगर पेशेंट आया है तो मैं उसकी पूरी मदद करूँ, चाहे दिन हो या रात हो। तो एक बार दिन भर मेहनत करके रात को 12 बजे आकर के सोता है वो, और रात को 2 बजे कॉल आता है जो उसकी वाइफ कॉल अटेंड करती है। उसकी वाइफ बात करती है तो उसको बताती है कि बुखार है तो आप इसको पानी की ठंडी पट्टी सर पर रखिएगा। उस डॉक्टर को सुनाई देती है, उसकी चेतना उसको जागृत करती है कि यार कोई उनको याद कर रहा है। डॉक्टर जागता है, उसकी बीवी से पूछता है कि कौन है। तो डॉक्टर की बीवी बोलती है कि एक माँ है, उसकी बेटी बीमार है, बुखार है उसको। डॉक्टर पूछता है कि कितने डिग्री बुखार है? बोलता है 104 डिग्री बुखार। डॉक्टर उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट बताता है और बोलता है मैं आता हूँ। डॉक्टर अपना ब्रीफकेस उठाता है और वो निकल जाता है। वो जहाँ से उसको जाना थी वहाँ पर एक सुरंग थी जहाँ से पैदल उसको होते हुए जाना थी। उस सुरंग में से जब वो जाता है तो एक व्यक्ति उसको आवाज देता है। वो व्यक्ति आवाज देता है, उसको बोलता है कि डॉक्टर माचिस है क्या? डॉक्टर रुकता है, ब्रीफकेस रखता है, माचिस निकालता है और माचिस निकाल कर उसकी सिगरेट जलाता है, उसका चेहरा देखता है और वो चला जाता है ब्रीफकेस उठा। डॉक्टर इलाज करके फिर वापस आता है। वो व्यक्ति फिर डॉक्टर को मिलता है, बोलता है डॉक्टर माचिस है क्या? डॉक्टर फिर माचिस निकालता है, सिगरेट जलाता है, उसका चेहरा देखता है और चला जाता है। सुबह 7 बजे डॉक्टर का हॉस्पिटल से कॉल आता है कि डॉक्टर साहब आपको अर्जेंटली आना होगा। अपने जो स्टाफ के डॉक्टर हैं उनको सुरंग में किसी ने लूट लिया है और उनको बहुत बुरी तरीके से मारा है, तो इलाज के लिए आपकी जरूरत है। डॉक्टर 7 बजे उठ के जाता है सबसे पहले और जो अपना साथी डॉक्टर था उसका इलाज करता है। इलाज करने के बाद वो पूछता है स्टाफ से कि जिन्होंने इसको मारा है वो कहाँ है, अभी पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? दोनों ने उसको पकड़ लिया है तो वो पुलिस स्टेशन में है। वो बोलता है मैं मिलके आता हूँ उससे। वो जाता है पुलिस स्टेशन में, उस व्यक्ति से मिलता है। वो उसको देखकर पहचान जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसकी मैंने सिगरेट जलाई। जब वो व्यक्ति से पास में जाता है, वो उसको देखता है तो उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है जो आप सबके दिमाग में भी आ रहा होगा कि गया तो मैं भी था, फिर तूने मुझे क्यों नहीं लूटा? कि गया तो मैं भी था कि फिर तूने मुझे क्यों नहीं लूटा? तो वो चोर जो आंसर देता है वो ये आंसर था कि डॉक्टर मैं तो ये लूटता भी वो कूटता भी, लेकिन मैं सिर्फ सिंगल व्यक्ति को लूटता हूँ, जो 2 लोग रहते हैं उनको नहीं लूटता हूँ। तो अब जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी
तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। तो वो दूसरा व्यक्ति कौन था इसके साथ? वो दूसरा व्यक्ति था वो दिव्य शक्ति, जिसको हम और आप सुप्रीम पावर बोलते हैं, वो उसके साथ में चले थे क्योंकि वो अपने प्रोफेशनल से प्यार करता था और बेनतिया प्यार करता था, क्योंकि उस दिव्य शक्ति को पता थी कि जो जिस रास्ते पर ये जा रहा है अभी, इसको वहां पर बड़ा हादसा होने का चांसेस है, तो इसलिए वो दिव्य शक्ति उसके साथ साथ में चल रही थी। ये बात उन डॉक्टर को उसके पहले नहीं पता थी, लेकिन कुछ दिन उस डॉक्टर को पता चल गई थी कि हाँ मैं अपने प्रोफेशनल से प्यार करता हूँ, तो मेरे साथ में वो परमात्मा भी मेरे साथ साथ में चलता है। तो इसलिए अपने जो व्यापार है, जिस चीज में आपको उससे बेइंतहा प्यार करना है अपने को। दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो है अपनी ईमानदारी के आवाज से प्रोफेशनल बनना। अपनी ईमानदारी के अभ्यास से प्रोफेशनल बनना। प्रोफेशनल किसे बोलते हैं? जब कोई हम एक काम करते करते उस काम में मन जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल। एक ही काम में कर करके उस काम को पूरी तरीके से जनरल नॉलेज से स्पेशलिस्ट नॉलेज तक पहुंच जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल। हम खाना तो बहुत से लोग बनाते हैं यहाँ पर, पूरे इंडिया में पूरे विश्व में बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन संजीव कुमार प्रोफेशनल है जो खाना बनाता है। महिलाओं में भारत में खाना बहुत लोग बनाती, महिलाएं बनाती हैं, लेकिन मनीषा मंडोलकर जो है वो प्रोफेशनल है। डांस तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं। बाथरूम में तो हम सभी गा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रोफेशनल हैं। कटिंग तो गली गली बहुत करते हैं, कुछ नहीं प्रोफेशनल। और बेचते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ लोग प्रोफेशनल बन जाते हैं, उनका नाम रुतबा शोहरत सब मिल जाती है उनको। तो हमको अपने बिजनेस के अंदर प्रोफेशनल बनना है, क्योंकि जिस दिन हम प्रोफेशनल बन जाएंगे ना, उस दिन हमको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा अपने आप अपने पास में आएगा। तीसरा मेरा जो टॉपिक है वो है जी तोड़ मेहनत करना। इस बिजनेस में जी तोड़ मेहनत करना, ये देना कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक बोलो यार, आवाज नहीं आएगा, बस हो रहा है, मजा नहीं आएगा, नींद आ रही है तो क्या बोलते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे बोल रहा है, कुछ लोग सो रहे थे वो जाके आए। चौथा जो मेरा पॉइंट है वो है कि भागना नहीं इस बिजनेस से भागना नहीं है। एक बार जो भगोड़े का टेक लग जाता है ना, तो आपकी पीढ़ियां उसको उतारते उतारते थक जाती है, लेकिन वो उतरता नहीं है। कई लोगों को हमने देखा है गांव में, शहरों में, कहीं पर भी, अगर कोई व्यक्ति कोई काम करने जाता है, वो व्यक्ति 2 साल 6 महीना, साल 2 साल 10 साल भी अगर उसने करा, वो भाग गया, वापस जाकर के गाँव में बैठ गया या कहीं बैठ गया, तो उसकी पीढ़ी, उसके मतलब अगर मान के चलो किसी का दादा भागा है, तो उसके जो पोता है उसको भी लोग बोलते हैं, अगर वो कुछ करने जाए तो क्या बोलेंगे, देखा तुम्हारा बाप दादा भी गए थे, भाग के आ गए थे। तो कभी भागना नहीं है इस बिजनेस से। ये सेल्स की फील्ड है, और ये सेल्स की फील्ड है धैर्य रखने की। ये फील्ड है धैर्य रखने की। जब हम धैर्य रखेंगे ना, तब इसमें पैसा आएगा। चाइनीज बम्बू ट्री का नाम तो सुना ही होगा आपने। चाइनीज बम्बू ट्री की अगर मैं बात करूं तो 6 महीने में सिर्फ 6 इंच बढ़ता है जमीन के नीचे। 6 महीने में 6 इंच बढ़ता है जमीन के नीचे, और अगले 6 महीने में वो 60 फीट जाता है ऊपर की तरफ। तो हमको जो बिजनेस है ना, वो धैर्य का बिजनेस है। पहले अपने कदम यहाँ पे जमाने हैं, उसके बाद में हमको यहाँ पे सफलता की तो ऊंचाई की तरफ बढ़ना है। धैर्य रखना होगा आपको। 6 महीने, साल भर अगर आपने धैर्य रखा इस बिजनेस के अंदर, तो कभी आपको फिर पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ेगा। चाहे कितनी आंधी तूफान बरसात आ जाए, आप फिर पीछे पलट कर नहीं देख सकते इस बिजनेस में। जो मेरा 5वां टॉपिक है इसका, वो है लगातार ट्रेनिंग करते हैं। कितने लोग हैं जो लगातार ट्रेनिंग लेते हैं इस मीटिंग में? कितने लोग हैं जो लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं? बाकी के जो लोग हैं वो कभी से भी आते रहते हैं। और जो लोग, मैं ये बात लिखित में दे सकता हूँ कि जो लोग कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और जो लोग रेगुलर मीटिंग अटेंड करते हैं, उनके चेक में, वो जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, उनके चेक में जमीन आसमान का फर्क है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि ये जो मीटिंग है ना, हमको ये बहुत कुछ सिखाती है। हम हफ्ते भर फील्ड पर रहते हैं, हम क्लाइंट से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो हमको बहुत निगेटिविटी देते हैं। मार्केट में जब हम जाते हैं
वो थप्पड़ पड़ते हैं हमको, वो निगेटिविटी आपको यहाँ से निकलती है। लोग बोलते हैं कि किताब पढ़ लो आप निगेटिविटी चली जाएगी, आप वीडियो देखो निगेटिविटी चली जाएगी। मैं बोलता हूँ घर जाने के बाद में कोई किताब नहीं पढ़ता, कोई वीडियो नहीं देखता है। मुश्किल से ऐसे 100 में से 10 लोग होंगे जो वीडियो देखते हैं, किताब पढ़ते हैं। बाकी के जो लोग हैं वो पता है क्या करते हैं, जाकर के टिकटॉक चलाएंगे, रील्स देखेंगे, इंस्टाग्राम पे फेसबुक चलाएंगे, यही करते हैं। मैं बोलता हूँ मत करो, आप पढ़ाई किताब मत पढ़ो, वीडियो मत देखो। ये 5 से 7 की 2 घंटे की जो मीटिंग है, अगर आपने ये अटेंड कर ली तो आपको जो हफ्ते भर की टेंशन है, जो आपकी निगेटिविटी है, वो दूर भाग जाएगी। जैसा मुकेश सर बोलते हैं कि 2 घंटे यहाँ पे जो बैठते हैं वो इन्वेस्ट करना है, हमको वेस्ट नहीं करना है। लेकिन कई सारे लोग यहाँ पे बैठने के बाद भी दिमाग कहीं और रख के बैठते हैं। तो हमको यहाँ पे बैठे हुए एक एक टाइम को इन्वेस्ट करना है। और इस मीटिंग में मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिनको मैं देख के चलता हूँ वो है गौरव सर। 2018 में जब मैं ज्वाइन करा था, उसके बाद से आज तक मैंने एक सिंगल मीटिंग ऐसी नहीं देखी जिसमें सर ने अटेंड नहीं करी। तो जोरदार ताली चाहूंगा सर के लिए। एक सिंगल मीटिंग के अंदर मैंने देखा कि सर पे मीटिंग अटेंड नहीं करी हो। मुसीबतें देखी है मैंने उनके साथ में, उनके घर फैमिली परिवार में कोई भी मुसीबत हो, कोई शांत वगैरह भी हो गया हो, उनके फैमिली में दादी वगैरह भी शांत हुई थी कुछ समय पहले। उसके बाद में सैटरडे का दिन था, सर ऑफिस के अंदर तो नहीं आए, लेकिन बाहर से मीटिंग 5 से 7 की मीटिंग में खड़े हुए थे और वहां से बाहर के बाहर निकल गए थे 7 बजे बिना किसी से मिले हुए। तो एक ये जुनून है मीटिंग के लिए। इसके अलावा 2 साल पहले सर के पापा की तबीयत भी खराब हुई थी, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। सैटरडे का दिन था, लगभग मार गया था एक साइड के हिस्से को। उस टाइम पे इलाज करवाया और 5 बजे ऑफिस में आ गए, 7 बजे वापस हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसा मीटिंग क्या है क्या नहीं है। तो मैंने भी पूछ ही लिया था कि मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था यार कि अपने पापा को कोई हॉस्पिटल में छोड़ करके और यहाँ पर आकर के मीटिंग में कैसे बैठ सकता है। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया सर कि पापा जब वहाँ अकेले थे, आप यहाँ गए, तो बोला मैं डॉक्टर थोड़ी नहीं हूँ, गोली दवा सब पहुँचा दी है, डॉक्टर ने इलाज कर दिया है, डॉक्टर है वहाँ, नर्स है, अब मैं तो यहाँ कुछ सीखूं और आगे बढ़ूंगा। तो ये जुनून आना चाहिए अपने पास में, अपने ट्रेनिंग को लेकर के, सीखने को लेकर के। और आज भी अगर मैं बात करूं तो आज का दिन भी सर के लिए स्पेशल है। वैसे तो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब भी आज सर की शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है आज। तो दोस्तों, जो मैंने आपको सफलता के नुस्खे बताए, 5 नुस्खे, ये वो नुस्खे हैं जो विज्ञान ने हमको बताए। अगर इन नुस्खों पे हम चलते हैं तो हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कहते हैं कि अजय मसूद जो है वो लोगों को बम बनाने की ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग दे देके वो लोगों से बम फोड़वा देता है। तो क्या हम पॉजिटिव ट्रेनिंग ले लेके हम सफलता के बम नहीं फोड़ सकते हैं? बोल सकते हैं। तो हमको इस ट्रेनिंग में जरूर बैठना है, जरूर आना है। बस आखिरी में अपनी वाणी को विराम देने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा हो जाएगा। ये तो वक्त की बात है जनाब, वक्त की बात है जनाब। कुछ मजबूरियों ने रोक रखा है, वरना जिस दिन उड़ेंगे आसमान छोटा पड़ जाएगा। थैंक यू।